अर्थ के बारे में आज और थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं। अब अर्थ के अंदर जाना है हमें, ठीक है। अगले हफ्ते से अर्थ के अंदर डालूंगा आप लोगों को, है ना। अभी मैंने बाहर दिखा दी दुनिया ना, अब अंदर की दुनिया देखेंगे, अंदर गहराइयाँ से। अभी हमने ऊंचाइयाँ देखी, अभी गहराइयाँ भी देखी। चलिए शुरुआत करते हैं। अर्थ, सबसे पहली बात अगर हम करें अर्थ की, तो शुरुआत में हमें ऐसा लगता था और बहुत समय तक ऐसा लगता रहा कि अर्थ कुछ इस तरह से है। और समुद्री यात्राएं नहीं की जाती थी। ऐसा कहा जाता था कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ जाकर के गिर जाएंगे, या यहाँ से यहाँ जाएंगे तो गिर जाएंगे, और एक ऐसी खाई में गिरेंगे, एक ऐसे समुद्र में जिसका कोई बेस नहीं है, ऐसा माना रहा। बहुत समय तक ये विचार चलता रहा कि अर्थ चिपटी है, चलता रहा। फिर एक महानुभवी निकले जिन्होंने पूरी दुनिया का गोला मार के दिखाया। इसके पहले बहुत सी यात्राएं हुए, मार्को पोलो आए हैं, चाइना होते हुए भारत भी पहुंचे हैं, और बड़े सारे बड़े बड़े नाविकों ने यात्राएं की हैं। लेकिन एक इंसान है जिसने पूरी दुनिया का सबसे पहले गोला मारा है, इसका नाम आपने कभी नहीं भूलना, फर्डिनांड मैगेलन। इसके नाम पे वो गैलेक्सियां हैं, दो छोटी छोटी। फर्डिनांड मैगेलन, फर्डिनांड मैगेलन जो है, इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी का जो गोला मार दिया, और उस गोले के बाद इन्होंने प्रमाणित कर दिया कि नहीं, मैं तो गिरा ही नहीं, इसका मतलब पृथ्वी कहीं ना कहीं गोल है। ये चलता रहा। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है कि अर्थ गोल है, तो प्रमाण की बातें करते हैं आप। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का भी बड़ा फेवरेट है, ये क्वेश्चन मेंस का भी बहुत फेवरेट है कि एग्जांपल्स ऑफ द स्फेरिसिटी ऑफ द अर्थ। स्फेरिसिटी, तो स्फेरिसिटी ऑफ अर्थ के पहले सबसे पहले एक बात जो चर्चा करने वाली है वो ये है कि दिस इज द शेप ऑफ अर्थ। अर्थ इज स्लाइटली हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द पोल्स। अगर मैं आपके सामने एक गोल चीज रखूं और उसे थोड़ा सा ऊपर और नीचे से ऐसे दबा दूं तो ये गोल हो जाती है, और सेंटर से बल्ज निकला हुआ। तो इसलिए अर्थ को क्या कहते हैं, ऑब्लेट स्फेरॉइड। स्फेयर तो है लेकिन ऑब्लेट है। ऑब्लेट वर्ड साथ में जोड़ा गया due to the bulge of the equator and due to the horizontal depressions of the polar regions. Okay. Now the second most important name is geoid. Geoid. और ये geoid वर्ड का तो जन्म ही अर्थ के लिए है। geoid का मतलब अर्थ लाइक शेप, अर्थ शेप। मतलब अर्थ इस शेप की वजह से फिर परिभाषित नहीं है। अगर हमें कोई चीज ऐसी दिखती है जो अर्थ जैसी, तो हम कहेंगे दिस इज ऑफ जियोइड शेप, दिस इज अर्थ लाइक शेप, जियोइड। अब ये जियोइड वर्ड का मतलब क्या है, अर्थ है, एक संतरा है, अर्थ इज लाइक ऑरेंज शेप। अगर अर्थ को किसी फ्रूट से मैच करना है तो एक फ्रूट से मैच करेंगे आप, ऑरेंज। लेकिन ऑरेंज का आउटर सरफेस देखिए रेगुलर है। अगर आप देखेंगे तो ऑरेंज का आउटर सरफेस देखिए प्लेन, लेकिन अर्थ का सरफेस ऐसा नहीं है। अर्थ में कॉन्टिनेंट्स देन ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स देन ओशियन। स्फीयर तो है बाहर से देखने में, लेकिन अगर मैं अभी सारा पानी खींच लूं फिर कैसी दिखेगी। तो इस वजह से ये जो इस तरह का सरफेस की वजह से वर्ड का जन्म हुआ था जियोइड, ठीक है। तो अर्थ की दो शेप्स हैं, आपको जो भी ऑप्शन आए, ऑब्लेट स्फेरॉइड एंड जियोइड। और अर्थ इज नॉट प्रॉपर स्फेरिकल, ये मैं प्रूव करता हूँ कि क्यों नहीं। मैंने कह तो दिया कि अर्थ की ये शेप्स है, क्यों ऐसा है उसका रीजन आई विल एक्सप्लेन यू। ये अमेरिकन राइटर की बुक है, उसमें अमेरिकन यूनिट्स को यूज़ किया है। मैं सारे यूनिट्स कन्वर्टेड फॉर्म में दूंगा आपको, इंडियन यूनिट्स, इंटरनेशनल यूनिट्स के अकॉर्डिंग, किलोमीटर्स में, ठीक है। माइल्स में पढ़ना दिक्कत लगता है थोड़ा सा, वैसे आप याद रखें कि 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोस। ओके, ध्यान में रखना, ओके, कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। अब सुनिए कि अर्थ जो है, ये मुझे कैसे पता लगा कि अर्थ इज ऑब्लेट स्फेरॉइड, नॉट स्फेरॉइड, नॉट स्फेरॉइड। अर्थ का जो ये पूरा गोला है, गोला बनाने का तरीका तो वैसे मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, लेकिन फिर भी बात बता रहा हूँ। ऐसा तो कुछ
अर्थ का जो पूरा गोला है सरकमफ्रेंस, भाई एक बात ध्यान रखना, मैं ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना, ये बीटेक की क्लास नहीं है, मतलब फॉर्मूले और लॉजिक्स, फॉर्मूलों के बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने, हमें फंडा समझना, फंडा लॉजिक, ठीक है। यूपीएससी का इतिहास है, इसमें कभी फॉर्मूला समझ नहीं आता, फंडा। ये जो अर्थ है इसका पूरा सरकमफ्रेंस इक्वेटर पे 40,075.16 किलोमीटर है, एग्जैक्ट फिगर समझ लो पहले। अगर ये प्रॉपर स्फीयर होती तो इसका ये सरकमफ्रेंस भी यही होना चाहिए था, लेकिन इसका ये सरकमफ्रेंस, पोलर सरकमफ्रेंस 40,008 किलोमीटर। इससे मुझे पहला प्रमाण मिला कि इक्वेटर वाला सरकमफ्रेंस और पोलर सरकमफ्रेंस में डिफरेंस है, इस वजह से कोई तो कोई प्रॉब्लम है। सेकंड चीज, इक्वेटर का डायामीटर अगर आप देखेंगे 12,795.1 किलोमीटर, ठीक है, दैट इज डायामीटर। जानते हैं ना डायामीटर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, ओके। डायामीटर पता है क्या होता है? नहीं पता। एप्पल ले काटता हूँ सेंटर चो, ठीक है, जेड़ा आता एप्पल काट के हम हाथ चे तो इंची टेप का मुंह सारा तो पासे खिंच के आने इंची टेप वो जेड़ा होता है रेडियस जेड़ा पता आता रेडियस एक और इससे जो एप्पल काट के इनु देता दोनों ने की खा लिया रेडियस, ठीक है, ओके। पोलर पोलर रीजन में डायमीटर 12,713 किलोमीटर है। इस फिगर को आप ग्रेड करेंगे 775 आई गेस, 12,775 आई गेस, कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर लेंगे, ओके। मेन लॉजिक है इक्वेटोरियल डायमीटर पोलर डायमीटर में फर्क, इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस और पोलर सर्कमफ्रेंस में फर्क, तो ये तो प्रूव हो गया भाई प्रॉपर स्फीयर नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे प्रूव होगा कि स्फीयर है, स्फेरिसिटी प्रूव करनी है ना कि बात चीज स्फीयर है, वो प्रूव करते हैं। हाउ टू प्रूव द स्फेरिसिटी, तो उसके लिए डिफरेंट तरीके हैं। पहला तरीका है हाँ जी, पहला तरीका है circumnavigating circumnavigation of the earth, circumnavigation of the earth। अगर अर्थ गोल है, बहुत सारी यात्राओं से अब ये पता लग चुका है कि पानी वाले जहाज अब चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, पूरा सर्कमनेविगेशन होता है। सर्कम का मतलब होता है ना फिर पूरा उड़ा मारना, ठीक है। अगर ये चीज ऐसे ना होती और इस तरह से होती तो नेचुरली ये यहाँ आते ही गिर जाता, खत्म, और ये कभी वापस नहीं आ पाता यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आज की एक निशानी है, एक कोने से निकलो दूसरे कोने पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसी रूल को अपनाया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। उसको उस जमाने में लगा था कि अर्थ गोल है, अगर यहाँ से पुर्तगाली जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं इधर चलता हूँ वेस्ट की तरफ, तो क्रिस्टोफर कोलंबस का स्पेन में ये नारा था, मैं पश्चिम की तरफ जाके पूर्व ढूंढ निकालूंगा, ठीक है। आई विल फाइंड ईस्ट बाय गोइंग इनटू द वेस्ट। तो वो वेस्ट में जा करके ईस्ट निकालना चाहता था, ईस्ट माने भारत। तो जब उसको सिराने को इतना नहीं, उसको लगा दुनिया भी इतनी सी है, उसको ये नहीं पता था रास्ते में कॉन्टिनेंट और आ जाएगा और वो एक नई दुनिया में पहुंचेगा। तो राबो ने एक राज एक एडा बड़ा कॉन्टिनेंट सी जिहदा अज दिन ताईं इन्हां नूं कुछ अता पता ही नहीं सी। तो फिर अमरीका बन गया, ਉਹਦਾ शिप रस्ते 'ਚ रुक गया, दैट्स ठीक है, ओके।
तो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल सर्कम नेविगेशन ऑफ द अर्थ से हमें पता लगता है कि अर्थ गोल है। सेकंड, अगला है द सर्कुलर हॉरिजॉन। द सर्कुलर हॉरिजॉन, सर्कुलर हॉरिजॉन को बड़े ही प्यार से समझाऊंगा, देखना। सपोज कीजिए ये अर्थ है, ठीक है। अगर आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो आपकी विजन कितने एरिया को कवर करेगी, और अगर आप यहाँ खड़े हैं आपकी विजन कितने एरिया को कवर करेगी। तो इस चीज से भी पता लगता है कि अर्थ क्या है, स्फेरिकल। समुद्र के किनारे अगर आप थोड़ी सी ऊंची पहाड़ी पे खड़े हैं, थोड़ी सी ऊंची, तो आपको थोड़ी दूरी पे देखने में समुद्र गोल नजर आ जाता है, समुद्र गोल। और अगर उससे और हाइट पे चलेगा तो और गोल। अब ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने किसी बाबे गुरुद्वारे या किसी वैष्णो देवी पे गया, वैष्णो देवी चढ़ाई पे खड़े होकर एक जगह पे सांझी छत पे खड़े होकर के पार्किंग दिखती है, ठीक है, वहाँ पे खड़े होकर के देख लेना, आपको विजन कटरा ऐसा दिखेगा, चारों तरफ से खत्म होता होगा। ओके, और हाइट पे चले जाता ऐसा दिखेगा। तो हमने ये पढ़ा है कि सन ईस्ट से राइज होता है। राइज क्या हो रहा है? राइज मीन्स क्या, मतलब ये इंडिया है और इंडिया में यहाँ पे वेस्ट बंगाल और यहाँ पे जगह है दार्जिलिंग। मतलब अगर इस वेस्ट बंगाल में यहाँ पर एक माउंटेन है और मैं इस माउंटेन पे खड़ा हूँ और सन उस टाइम यहाँ है, क्योंकि अर्थ का ये पॉइंट है, थोड़ी देर बाद अर्थ का ये पॉइंट इसके सामने आने वाला है। तो जब आप यहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो सन आपको अपने नीचे दिखता है। दैट इज अ सनसेट एंड सनराइज पॉइंट। कई जगहों पे आपने पहाड़ों पे देखे होंगे, होता कुछ नहीं है, रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन कोई नहीं होती है, दूर तक खाई होती है और वो पॉइंट बिल्कुल आपकी कंट्री पे उस लोकेशन पे होता है जहाँ से आपको सन बहुत दूर तक दिख जाता है। तो इसलिए सन आपको नीचे से उगता हुआ दिखता है। बड़ी इंपॉर्टेंस है उस जगह की, वो पैसा खर्चता है लोग देखने के लिए, ठीक है, सूरज को नीचे से उगता हुआ देखना, ठीक है। आगे चलो, ये समझ आया सर्कुलर हॉरिजॉन। अगर सुन लो भाई, ये स्फेरिसिटी का प्रमाण है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी ज़्यादा एरिया कवर होगा। लेकिन आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो, सेम ही रीजन दिखता है, ठीक है, याद रखिए। अगर चीज स्फेरिकल ना हो सेम ही दिखता है, ठीक है। अगला समझिए, नेक्स्ट है सर्कुलर हॉरिजॉन के बाद शिप्स विजिबिलिटी। ये तो समझा ही चुका हूं मैं आपको, शिप विजिबिलिटी। देखिए भाई, सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है, शिप विजिबिलिटी, दिस इज अर्थ, दिस इज शिप, दिस इज मास्ट। शिप का वो जो तार वाला डंडा सा होता है, आप यहाँ खड़े हो, ये आपकी दृष्टि है, ये आपकी दृष्टि है, लाइन ऑफ साइट। शिप यहाँ आया, ये रहा मास्ट। सबसे पहले आपको डंडा दिखना शुरू हुआ, शिप यहाँ पर आया, अब डंडे के साथ और भी कुछ दिखना शुरू हुआ, यहाँ पे पूरा शिप दिखना शुरू हुआ। तो जैसे जैसे शिप ऑब्जर्व होना शुरू हुआ वैसे वैसे शिप लूज होता। सबसे पहले डंडा, डंडे के बाद थोड़ा नीचे, देन डेक, देन फुल शिप। जाते टाइम भी आपको सबसे पहले डेक, देन शिप, देन डेक, देन डंडा, देन टॉप रीजन। जैसे ऑब्जर्वेशन में आया होता है वैसे ऑब्जर्वेशन से लूज होता है। इस बात से भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि अर्थ इज अ स्फेरिकल। ओके, नेक्स्ट वन इज सनराइज एंड सनसेट। सनराइज एंड सनसेट, एक एक पॉइंट लिखना है तो क्वेश्चन आएगा इसका, यही वाला सनराइज एंड सनसेट। हाँ भाई, बिग बॉस दिखा था सनराइज एंड सनसेट। देखिए, अगर नॉर्मल सी बात है, अगर ये चीज ऐसी होगी, एक ही टाइम पर पूरी जगह पे सनराइज होगा, एक ही टाइम पर हर जगह पर सनराइज होगा। अर्थ का गोल होना इस बात का प्रमाण है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर सनराइज होता है। एग्जाम्पल करके देख लेते हैं भाई। देखिए भाई, ये है
स्फेरिकल है ना, तो यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, डाला ठीक रहेगा बिल्कुल उस मोबाइल में। अगर स्फेरिकल नहीं है तो साथ बात तो चलेगा, स्फेरिकल नहीं है तो हर जगह पे लाइट बराबर टाइप पे रहेगी, ठीक है। सनराइज और सनसेट वाला कंसेप्ट खत्म हो जाता है। तो स्फेरिसिटी इज द प्रूफ ऑफ द सनराइज एंड सनसेट, ओके। नेक्स्ट ये आता फिगर्स देख सकते हो आप, फोटोज के नोट्स आपको मैं दे दूंगा। द लूनर एक्लिप्स, नेक्स्ट वन इज द लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स से क्या पता लगता है? चंद्र ग्रहण से, चंद्र ग्रहण से क्या पता लगता है? थिंग इज अर्थ मून के ऊपर सर्कुलर शैडो कास्ट करती है। जब अर्थ मून एंड सन के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, और अर्थ मून के ऊपर एक सर्कुलर शैडो कास्ट करती है। सपोजिटली अगर मून है ऐसा, ठीक है, और अर्थ हो ऐसी, तो कुछ ऐसी सी शैडो कास्ट करेगी ना, है ना। लेकिन मून भी ऐसा है, अर्थ भी ऐसी है, गोल शैडो कास्ट करती है। तो उसकी उस परछाई से हमें पता लगा के लग गया कि अर्थ स्फेरिकल है। देखो अर्थ को स्फेरिकल प्रूव करने के कितने तरीके हैं, है कि नहीं, है ना रोज। लेकिन अगर कोई पूछ ले ना, वैसे अगर कोई पूछ ले, पढ़ा ना हो, आधा 10 तरीके से छोड़ो, आधा 54 तरीका भी नहीं याद होगा कि अर्थ स्फेरिकल है भाई, प्रूव कर। फिर हम ऐसे ही बैठे रह जाते। एक ही तरीका आता है सबसे बकवास तरीका, आउटर स्पेस से देखने में गोल लगती है। वो तो अब लगती है 20-30 साल में है, पहले क्या कर रहे थे, है ना। देखो भाई जो गोल चीज़ है वही किसी गोल चीज़ पे गोल शैडो कास्ट करेगी, जैसे हाँ भाई ये बन गई है ना। अगला नेक्स्ट कहाँ गया? प्लैनेटरी बॉडीज आर स्फेरिकल। Planetary bodies are spherical। मैंने आपको ये पढ़ाया है कि ऑलमोस्ट सारे सोलर सिस्टम के बनने का प्रोसेस सेम रहा है। तो हमें जो चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं, स्टार, हमें सन दिखता है गोल, हमें मून दिखता है गोल, हम ये कहते हैं स्टार्स भी गोल है। तो जब ये सब गोल है और सुबह सुबह कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखती हैं, प्लैनेट्स जो सन नहीं है, जो स्टार नहीं है, वो भी गोल, तो इस चीज़ से ये पता लगता है कि अर्थ एक एक्सेप्शन नहीं हो सकती। अर्थ भी उसी प्रोसेस के थ्रू बनी है जिस प्रोसेस के थ्रू ये सब बने हैं, तो अर्थ कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकती, इसलिए अर्थ भी गोल है, ठीक है। तो प्लैनेटरी बॉडीज़ के स्फेरिकल नेचर से हमें ये पता लग जाता है कि अर्थ भी गोल ही है। नेक्स्ट इज ड्राइविंग पोल्स। ड्राइविंग फोर्स ऑन लेवल ग्राउंड, क्या समझा रहे हैं ये? ड्राइविंग फोर्स ऑन लेवल ग्राउंड ऑन अ कर्व्ड पाथ। ये देखिए, सपोज दिस इज अर्थ, मैं सेम हाइट के पोल गाड़ता हूँ उधर, सेंटर वाला पोल थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है। इसीलिए जो रिसर्चर्स और इंजीनियर्स होते हैं, सड़क का निर्माण करने से पहले या कुछ भी बनाने से पहले हर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जा कर के एक ग्लास कैमरा के साथ सड़क की लेवलिंग को चेक करते हैं और ये देखते हैं कि कितना कर्वेचर आ गया है। तो हर 1.5 किलोमीटर पे, हर 1.6 किलोमीटर पे 8 इंच कर्व आ जाती है। हर 1.6 किलोमीटर पे अर्थ का 8 इंच का कर्वेचर आता है, ठीक है। तो इसीलिए सड़क बनाने में बहुत लॉजिक लगता है, बिजली के खंभे गाड़ने में। हाँ करेक्ट। तो बिजली के खंभे गाड़ने में भी ये चीज़ जरूरी होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ में ये इम्पोर्टेंट है बात, आई बात समझ में? दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। मोबाइल का कनेक्शन के यूज़ कर रहे थे तो गड्डी है बस से जाइए।
उल्टा नहीं करता, पर तेज रफ्तार चीज से जाइए तो गल नहीं पकड़ेंगे। जिन्ना सिंपल है दसों उन्ना के याद रखो। तो नवे नवे क्वेश्चन ही रहते लपड़े चला। ये अर्थ है, ये अर्थ है, नवे नवे क्वेश्चन बट दिस इज नॉट आवर टॉपिक। वी विल स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, साइंस में चिंगारी फूकी है, ज्वाला भी बनाओगे समय मिलता है। ओके, सो सुनो, दिस इज अर्थ। देयर आर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स जो अर्थ की रोटेशन के साथ मोमेंटम बना के रखते हैं। ठीक है, अर्थ भूमि सैटेलाइट है ना, तभी आपका मोबाइल का कनेक्शन कभी टूटता नहीं है ना। यस सर। लेकिन इसी अर्थ पे मैंने दे दिया सैटेलाइट और 100 की स्पीड से गाड़ी चलानी शुरू कर दी। तो ये जो सैटेलाइट यहाँ से छोड़ेगा, ऐसे ही छोड़ेगा ना, है ना। तो अगर मैं इस रीजन में हूँ तो लूज हो जाएगा ना कनेक्शन, और अगर मैं इस रीजन में हूँ तो लूज आ जाएगा ना कनेक्शन। तो ये अर्थ एक रफ्तार से घूम रही है, उसके ऊपर मैं एक और रफ्तार से चल रहा हूँ, भयंकर तेज से, है ना। तो मेरा मोमेंटम बिगड़ रहा है उसके साथ। ठीक है, मेरा कनेक्शन उसके साथ टूट रहा है। यही बात समझ में, इसलिए लूज होता है। ठीक है, तो कर्वेचर का रूल है, यहाँ से अर्थ की स्फेरिसिटी का पता लगता है। दिस इज ऑल्सो, इसमें नहीं बताया गया, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। अब लास्ट आ जाता है वही सबसे सिंपल सा, जिसके बारे में कोई नहीं पूछेगा, एरियल फोटोग्राफ। एरियल फोटोग्राफ, आसमान से लेने वाली फोटो से पता लग जाता है कि अर्थ स्फीयर है। एरियल फोटोग्राफ, ओके। बस ये सारे रीजन थे जिनके थ्रू हमें ये पता लगा कि अर्थ इज अ स्फेरिकल बॉडी। ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट थिंग, अर्थ मूवमेंट, द अर्थ मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक, अर्थ मूवमेंट। द अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट में सबसे पहले दो मूवमेंट आती है, रोटेशन, रेवोल्यूशन। बहुत कुछ होता है इनकी वजह से, लेकिन हम समझे अगर तो रोटेशन की वजह से क्या होता है, सिंपली अगर हम बात करें, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, ओके, डे एंड नाइट। रोटेशन की वजह से, ये बुक में नहीं दिया, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, अपना दिमाग लगाओ। रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ओके, ठीक है। रोटेशन की वजह से विंड मूवमेंट, विंड मूवमेंट, है ना। यस। रोटेशन की वजह से डे नाइट, कोरियोलिस फोर्स, विंड मूवमेंट। रोटेशन की वजह से टाइड मूवमेंट्स, समुद्र में जो टाइड मूव करती है, रोटेशन की वजह से। टाइडल इफेक्ट दैट इज ड्यू टू मून, बट समुद्र का पानी खंभे से जो जा रहा है, ये क्यों? अर्थ घूम रही है। पता क्या है लॉजिक है? सुनो, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ना, वेस्ट टू ईस्ट, तो समुद्र का पानी ईस्ट टू वेस्ट में आता है। याद रखना इस बात, ठीक है। और सोचो, दिमाग लड़ाओ, और रोटेशन की वजह से और क्या होता है? एयर मूवमेंट है, उधर का विंड मूवमेंट। और बताओ, कोरियोलिस फोर्स बता दी है, सारा कुछ उसी में आ जाएगा, साइक्लोन, ये वो सब। और क्या है? एनीथिंग? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेविटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी डिस्ट्रीब्यूट होती है अर्थ के घूमने की वजह से, ठीक है। सही बात समझ, जो कोई चीज़ के कोई फोर्स है ना, वो बांधता है, ਉਹਦਾ अलग प्रभाव, जो कोई चीज़ से फोर्स है, वो चीज़ चलायमान है, मूवमेंट से, ਉਹਦਾ अलग प्रभाव, ठीक है। याद रखो इस बात, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, किसी दिन डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें होती हैं रोटेशन की वजह से। अगर मैं आपसे पूछूं रेवोल्यूशन की वजह से क्या, ये सारे यूपीएससी के सीधे सीधे क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही आते हैं क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। रोटेशन रोक दे तो क्या हो जाएगा, रेवोल्यूशन रोक दे तो क्या हो जाएगा। रोटेशन रोक दे तो आप खत्म, मर गए, अर्थ की हवा ही रुक गई ना। रोटेशन रोक दी, विंड रुक गई, मर गया मैं, विद इन अ सेकंड खत्म हम, ठीक है। तो सब कुछ रोटेशन की वजह से हो रहा है। अब
रोटेशन रोक देंगे तो एक्सेस टेम्परेचर वो मरकरी की तरफ, एक तरफ 400-500 डिग्री सेल्सियस, एक तरफ 400-500 माइनस। देखो रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? चेंज ऑफ सीजन। चेंज ऑफ सीजन। सेकंड थिंग क्या होती है? चेंज ऑफ प्रेशर बैंड्स। प्रेशर बैंड्स, ओके। चेंज ऑफ सीजन, चेंज ऑफ प्रेशर बैंड। और चेंज ऑफ सीजन किसकी वजह से? तो इसी के एडिशन में ही है मूवमेंट ऑफ सन नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड। मूवमेंट ऑफ सन नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। तो अर्थ रिवॉल्व करती है, उसकी वजह से मौसम परिवर्तन होता है। अर्थ रिवॉल्व करती है, उसकी वजह से प्रेशर बैंड्स ऊपर नीचे आती है। अर्थ रिवॉल्व करती है, उसकी वजह से सन मूवमेंट करता है नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड। रिवॉल्व करती है, उसकी वजह से डे और नाइट का ड्यूरेशन चेंज होता है। नॉर्थ पोल पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ये सारी चीजें अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से होती है। ठीक है, सारा कुछ फिर हम आगे जो जी ऐड करेगा और लेके आना पर डे नाइट करता ना 24 घंटे का दिन खत्म है कहानी। ठीक है, तो इतना हम ये भी देखा। अब इसमें लॉजिक क्या है? ये सब कुछ क्यों हो पा रहा है? एक चीज बदल दूंगा, ये नहीं होगा ड्यू टू इंक्लिनेशन। तो मूवमेंट ऑफ सन रेज आएगा, रेज ही लेगा बॉस। इंक्लिनेशन, ठीक है। अगर अर्थ इंक्लाइंड है और फिर रिवॉल्व कर रही है तो ये सब हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, इंक्लाइंड अर्थ की वजह से ये सब हो रहा है, अदरवाइज तो कुछ नहीं होता। अगर अर्थ इंक्लाइंड ना होती, 2 मिनट के लिए सोचो, सारे के सारे ग्लोब पे सेम दिन और सेम रात, मतलब जितने घंटे का दिन उतने घंटे की रात, वैसा ही चलता सिस्टम। ठीक है, सन कभी मूव नहीं करता ऊपर नीचे, सन इक्वेटर पे रहता हमेशा। कभी भी प्रेशर बेल्ट मूव नहीं करती, जैसी है वैसी ही रहती। और कभी भी सीजन चेंज नहीं होते, जैसे हैं वैसे ही रहते। ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? इक्वेटर की वजह से, टिल्ट की वजह से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे, रोटेशन से शुरू करते हैं सारी कहानी। ठीक है, ये सारा कुछ आप जानते हो, आपको तो क्लाइमेट पढ़ा दिया पूरा। अब इसमें क्या ही पढ़ाना? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आती है? सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। Latitude, this is Earth. 0 degree equator, 23.5 degree Tropic of Cancer, 66.5 degree Arctic Circle, पोल, नॉर्थ पोल 90 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल 90 डिग्री, साउथ पोल। सिंपल, एक बात समझो, What is this latitude? Latitude माने flatitude, मतलब horizontal lines on the globe. ओके, सिर्फ एक ही ऐसी लाइन है इक्वेटर जिसके साथ नॉर्थ और साउथ मेंशन नहीं है, बाकी सभी के साथ नॉर्थ साउथ मेंशन है। ठीक है, आई बात समझ में? और क्या होता है, क्यों बनाया हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं होते तो एक स्फीयर के ऊपर एक जगह ढूंढना नामुमकिन था। हम एक स्फेरिकल बॉडी पे कैसे जगह ढूंढेंगे अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात ही नहीं चल रही है? टाके हो रहे हैं, है ना? तो दिस इज लैटिट्यूड, दिस इज समथिंग लॉन्गिट्यूड। तो जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करती हैं उसके बेसिस पे हम जगह ढूंढ सकते हैं। ठीक है, एंड दिस पैटर्न ऑफ ग्लोब इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। दिस इज ग्रेटिट्यूड। सुना वर्ड? मैं तो ग्रेटिट्यूड सुना।
ग्रेटिट्यूड से मतलब थैंक्स करना कोई व्यक्ति देना प्रकट करना सम्मान देना भावना आदेश के प्रति आपने सर्च दिस इज ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड सी वाली क्यू पैटर्न ग्रेटिट्यूड ग्रेड पैटर्न दिस ग्रेड पैटर्न इज particularly called gratitude in geographical level सो कंफ्यूज ना आने पेपर से आया किसी कोई लोकेशन कितना लंबा एक ऑप्शन है ना विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड तो टेंशन जनरली होगी जो कि इंस्ट्रूमेंट ही है ग्रेटिट्यूड माने आ ग्रेड पैटर्न ओके अब ये लैटिट्यूड्स हमारी मदद कैसे करती हैं मोटी सी बात बताने लगा बस टेंशन ना लेना 2 सेकंड के अंदर एक बात समझो डिस्टेंस पता लगाना है हमें बड़े सारे इंटरनेट पे आपको बड़ी सारी टेंशन दी जाएगी विदेशियों के द्वारा कि आप भारतीयों को भी कुछ समझ ना आए लेकिन आप देसी भाषा में सुनो ये पूरा गोला कितना 40,008 सरकमफ्रेंस पूरा कितना 40,008 किलोमीटर है क्या ये गोला तो कितने डिग्री का चक्रा मारा मैंने 360 डिग्री का 40,008 बटा 360 बताना है कितना आया तो वाई से करके छेती 10 कितना है 110 की 111 111.13 अब मैं उस राड में आगे सेंड करता हूं 110.6 ठीक है अब सपोजिटली इक्वेटर आपको कैसे डिस्टेंस मिले सपोजिटली आप यहां हो पॉइंट ए दैट इज दिल्ली सपोजिटली और ये 25 डिग्री लैटिट्यूड पे है आपसे कोई पूछे इक्वेटर से कितने किलोमीटर पे हो बताओ कैसे बताओगे 1 डिग्री का 110.6 25 से कर लेना है समझ में ठीक है ये 25 डिग्री लैटिट्यूड का आया है 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है ना वो बंदा यहाँ होना चाहिए बी यहाँ होना चाहिए अगर बी यहाँ हो जाएगा जिंदगी नर्क हो जाएगी पेट्रोल कहानी बदल जाएगी ठीक है उसके लिए दूसरे फंडे हैं वो भी समझा देंगे ठीक है उसके लिए लॉन्गिट्यूड भी है थोड़ा सा इतना समझ में आ गया 25 डिग्री तो सारे लैटिट्यूड कवर हो गए ना तो एग्जैक्ट लोकेशन ये लॉन्गिट्यूड है लॉन्गिट्यूड पढ़ांगे ठीक है पर आज ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਨਾ ਆ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜੇ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ही फॉलो करते सीधी या लाइन पे लकीर मारते हैं और एरोप्लेन वाले इनको कहते हैं ग्रेट सर्कल समझाऊंगा पहले इतना समझ आया समझ आ गई गाड़ी 1 डिग्री का डिस्टेंस हमने निकाल दिया ना अब मैं आपसे पूछता हूँ ये जो लैटिट्यूड मैंने ऐसे डाल रखे हैं 0 25 डिग्री 65 डिग्री 90 डिग्री कैसे निकालता हूँ मैं ये सब मतलब मैंने बनाया कैसे व्हाट इज दिस This is angular distance. This is angular distance. Angular distance का concept मेरे यहाँ बैठे BA वाले बच्चों को ज़्यादा समझने की टेंशन नहीं प्यार से समझाता हूँ भी लॉजिक से angular distance okay angular distance from the center of the तो कैसे लोगे अब from the center of the यानी कि latitude अगर डिटरमिन करना है तो कहाँ से डिटरमिन होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कुछ नहीं करना है एक पहले फिगर दिखाऊंगा फिर आगे की कहानी सुनाऊंगा उतने में सारा कुछ हो जाएगा भगवान की कृपा से ये अर्थ होती है पूरी गोल ठीक है ना अर्थ दिख रही है पूरी गोल और मेरी पास ये है अर्थ इसकी जगह इमेजिन कर लो एक एप्पल क्या इमेजिन किया मैंने एप्पल अब मैंने एप्पल पे एक निशान लगा दिया ये एप्पल है एप्पल पे मैंने निशान लगा दिया यहाँ पे ठीक है एप्पल में से एक ऐसे टुकड़ा जैसे दुकान वाला आपको चेक कराने के लिए टुकड़ा काटता है काट लिए जैसे खरबूजे का निकालते हैं बाहर टुकड़ा बाहर निकाला अर्थ का सेंटर ठीक है सेंटर से ये लाइन इधर है ना और सेंटर से ये लाइन इधर
तो ये जो है हमें विज्ञान ने एक आविष्कार दिया है कि अगर मुझे ये पता है ना कि मैं ये पता लगा सकता हूँ, ये देखो, अगर मुझे ये पता लगा ना, ओए ये मुझे ये पता लगा कि ये बराबर है, ठीक है सर, इसलिए साइन टेन कॉस ये काम आता है हमारे, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। तो फ्रॉम अर्थ के सेंटर से एंगुलर डिस्टेंस निकालने का ये तरीका है, ठीक है। वही उस फिगर में दिखाया था, दैट्स इट, इतना ही समझो। उसी फॉर्मूले के साथ हमने अर्थ के सेंटर से ये सारे लैटिट्यूड निकाल दिए, ओके। खत्म कहानी, आपको इतना ही जानना था। प्रश्न बनता है कि लैटिट्यूड कहाँ से डिटरमिन करते हैं, फ्रॉम द इक्वेटर और द सेंटर, नॉट फ्रॉम द इक्वेटर, ओके। 90 से 95% गलती करते हैं फ्रॉम द इक्वेटर सेंटर, ओके। पहले एप्पल को काट के बाहर निकालो, फिर वहां से, ओके। चले अब आगे, ये थे लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड का किसी भी चीज का सेंटर तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी होना चाहिए ना कि ये की है डिग्री सिस्टम की चल रहा है, ये डिग्री कितना डिसाइड की ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ अर्थ ਨੂੰ स्फीयर मान रहे हैं तो स्फीयर ਦੇ ਲਾਅ भी तो फॉलो करते हैं ना। ਆਪਾਂ अर्थ ਨੂੰ स्फीयर क्यों इमेजिन ਕੀਤਾ, अर्थ ਨੂੰ स्फीयर इमेजिन इसलिए ਕੀਤਾ कि अर्थ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और वो लाइना मैथमेटिकल कैलकुलेशन ਤੇ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ मैथमेटिकल लोकेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन ਦੇ ਬੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ स्फीयर ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ स्फीयर ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕੋਈ लैटिट्यूड ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਤੇ स्फीयर ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। सर इक्वेटर लैटिट्यूड की डिग्री से एंगुलर डिग्री वो सेंटर तो एंगल एंगुलर है, समझ आ गई है बात? क्यों अर्थ नहीं इमेजिन कर, अर्थ इतना है, अर्थ इतना है ना। तो मैं एक गोला या ड्रॉ करता, आ 0 डिग्री आते आ 20 डिग्री है, कितों सेंटर नो आ दे आ बनाता ही इन्होंने, आ किया जुगाड़ जा सही बनाता। मैं बना नहीं रही कि मैं डरना जाऊं। आ लो आ समझ हो गया ना। तो जे किते बोल मेरा हाथ खोल जाता थे आप, तो जे किते आ कर लिया आप 90 डिग्री 90 हो गया, 65 डिग्री 23.5 0 खत्म, ओके। इतना बनाइए चूड़ियां दी चंगा। ਹੁਣ ਸਮਝ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ वो सुनना। अर्थ ये जब नोट्स पढ़ोगे तो एक बात और आपको तंग करेगी थोड़ा सा। उसमें बताया जाता है, एक वर्ड है कि जैसे एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड, दूसरे से तीसरे लैटिट्यूड को इसको लीनियर डिस्टेंस कहा जाता है। जो मैंने अभी आपको निकाल के दिया ना 110.6, ये लीनियर डिस्टेंस है। वो कह रहा है लॉजिक की बात, टेंशन की बात। देखो यहाँ से अर्थ पूरी एक शेप ले रही है ना, एक शेप ले रही है, मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा है बड़ी स्टीपली, है ना। लेकिन यहाँ आकर के देखो अर्थ फ्लैटन हो गई है, अर्थ इतनी तो नहीं है, अर्थ तो विशाल है। और पोलर रीजन पे आकर के देखो अर्थ कितनी फ्लैट हो जाती है, तो नेचुरली इसके और इसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाता है। और यहाँ जितना इक्वेटर के क्लोज है उतना डिस्टेंस कम होगा लीनियर, जितना पोल की तरफ जाएंगे लीनियर डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेटोरियल रीजन, टेम्परेट रीजन, पोलर रीजन, यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम, यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा। इसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक एवरेज ले रखा है 69, क्योंकि हल्का हल्का सही फर्क आता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ड्यू टू डिप्रेशन और ड्यू टू हॉरिजॉन्टलिटी ऑफ द पोलर सरफेस there is a difference of linear distance between equator and polar region in particular latitudes। इसलिए हमने उसे एवरेज स्केल कर दिया। इतना ही कंसेप्ट समझना होगा, ओके। कंसेप्ट इन द सेंस कि ये लाइन अगर कभी आती है तो कंफ्यूज मत हो। 69 की आप एवरेज लेके एवरेज रख लिया डिस्टेंस अपन इक्वेटर तो 90 डिग्री करता लीनियर, ठीक है। कि हर एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਵਰ ਆਈਏ ਮੈਂ 110.6 ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 111.10 ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ 110.6 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਵਰੇਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝੋ, डिस्टेंस ਕਿਹੜਾ ਹੈ 69 डिग्री वो नहीं समझ क्लियर है। और डिस्टेंस
आ डिस्टेंस आ थोड़ा ज़्यादा थोड़ा घाटा ना मैं तिन्नों ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ एवरेज डिस्टेंस फॉर एवरी डिग्री ऑफ लैटिट्यूड ओके करंट भी लो वो सर कितने डिस्टेंस है ठीक है सर कितना डिस्टेंस है 69 माइल्स पर किलोमीटर 69 माइल्स पर डिग्री लैटिट्यूड मतलब 10.6 हां ठीक है ठीक है सर 110 69 into 1.6 हो गया किलोमीटर हां कर लो हाँ ठीक है कितना होगा करके देखो 69 into 1.6 हाँ मेरे बच्चे में करूँगा टेंशन 110 पड़ता है बस ठीक है ये है डिस्टेंस मतलब जेकर ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ ਜੋਗੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤੰਗ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਗਈ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤੰਗ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦੀ 110.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਫੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ देखो भाई मेरे बच्चे अमनदीप आपको पता है सन की नॉर्थवर्ड साउथवर्ड माइग्रेशन का कुछ सीन आता है आपको ये कोई भी मैं करा दूंगा आप लोगों को ये सब पता है ना यस मुझे बताओ 66.5 डिग्री लैटिट्यूड का आर्कटिक सर्कल क्यों बनाया मैंने एक दिन बताया था मैंने ओके देखो पॉइंट 23 अमनदीप आप ध्यान से सुनना बेटा 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों है क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो लाइन है वो लैटिट्यूड है जिसके आगे सन की वर्टिकल रेज रिसीव नहीं होती है ठीक है दिस इज द लास्ट लाइन जहां पर सन वर्टिकली अपनी रेज फॉल करता है दैट्स इट ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल मैंने इसलिए बनाया है कि दिस इज द लास्ट पॉइंट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जहां पर सर्दियों के टाइम तक सन की लाइट पहुंच पाती है मतलब सर्दियों के टाइम में इसके आगे नहीं जाती लाइट इसके आगे से लेके नॉर्थ पोल तक क्या होता है अंधेरा और ये अंधेरा गहरा होता जाता है यहाँ ट्वाइलाइट होगी आगे आगे जाते और गहरा और परमानेंटली ही रात दिखनी शुरू हो जाएगी ठीक है यहाँ पे फीलिंग आ जाएगी थोड़ी ऊपर जाते जाते और पोलर रीजन पे पर्टिकुलर जो पोल है पर्टिकुलरली ये लोकेशन यहाँ पे लिटरली रात होगी सर्दियों मुझे 6 महीने 6 रात 6 महीने की रात होगी सर विंटर that is winter solstice हाँ जब winter solstice होगा ठंडे रहेगा ना कि सन obviously southern hemisphere तो northern hemisphere